नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, मैंने कल ही आपको बताया था, कल का जो विज्ञापन आया था उसमें मुझे पहले ही डाउट था कि भर्ती की प्रक्रिया ये चेंज कर रहे हैं, और फाइनली इन्होंने चेंज कर दिया। और जब की प्रक्रिया हो रही है वो संयुक्त काउंसलिंग हो रही है इस नोटिफिकेशन के हिसाब से। तो आइए हम इस नोटिफिकेशन को आराम से पढ़ेंगे, शांति से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को ज़रूर शेयर करें, आपसे बहुत रिक्वेस्ट है। देखिए यहाँ पर क्या है, पहली तो गुड न्यूज़ ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है कि अनारक्षित प्रवर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग में आते हैं, जिन्होंने पात्रता परीक्षा में 75 अथवा अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वे स्वयं को इस प्रवर्ग में पंजीकृत कर अपलोड कर सकेंगे, है ना। तो इनको भी अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने में ईडब्ल्यूएस ठीक करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। दूसरी बात, इनका 75 नंबर पर इनकी लिस्ट मेरिट लिस्ट बनेगी। सेकंड बात क्या है कि इसके अतिरिक्त 2018 की पात्रता परीक्षा में अर्हता अर्जित करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनके स्कूल शिक्षा विभाग में अभी तक नियुक्ति नहीं हुई अथवा नियुक्ति उपरांत पदभार ग्रहण नहीं किया, वे प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। मतलब कि जो फर्स्ट काउंसलिंग हुई थी उसमें बहुत सारे कैंडिडेट की नियुक्ति नहीं हुई है ना, मतलब कि जिनका नाम नहीं है। सेकंड, जिनने नियुक्ति हुई थी लेकिन वो ज्वाइनिंग नहीं ले पाए, वे सभी अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और प्रोफाइल पंजीयन करेंगे। एक चेंजेस तो मैंने आपको दिखा दिया कि जो 75 नंबर वाला है। दूसरा दोस्तों ये है, AWS वाला भी दिखा दिया। एक इसमें क्या है कि आपको एक बहुत बड़ा चेंजेस ये कर रहे हैं संयुक्त काउंसलिंग वाला, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगला क्या है कि मध्य प्रदेश इस स्कूल शिक्षा विभाग स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग शर्तें एवं भर्ती नियम 18 और इस नियम के समय समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार प्रवर्ग उच्च माध्यमिक शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विवरण MP ऑनलाइन पोर्टल trc.mpionline.gov.in पर उपलब्ध होगा। वास्तविक रिक्तियों की जानकारी एवं रोस्टर आरक्षण आदि विवरण MP ऑनलाइन पोर्टल पर शीघ्र उपलब्ध होगा। मतलब कि कल ही मैंने आपको बताया था कि ये आप क्या कर सकते हैं कि सभी कैंडिडेट से डॉक्यूमेंट अपलोड करवा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी कोई मेरिट लिस्ट नहीं आपकी आई, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। मतलब आप सबको जो पात्र हैं, जो क्वालिफाइड है टेट 2018 में, वो सभी अप्लाई कर सकेंगे। एक दूसरा चेंजेस ये है। तीसरा यहाँ पर सबसे बड़ा चेंजेस ये क्या किया गया कि जो विज्ञापन जारी किया गया है, ये नया विज्ञापन जारी किया गया है। मतलब कि अभी तक अगर आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन आज की डेट में हासिल किया है तो भी आप एलिजिबल हो। मतलब आपको मान लो आपके पास पहले D.Ed था, B.Ed नहीं था, कुछ भी इशू था, लेकिन अब आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर यहाँ पे लिखा है, देखिए, इस विज्ञापन की दिनांक में अभ्यर्थियों को निर्धारित अर्हता अर्जित करना अनिवार्य है। मतलब एक तीसरा बहुत बड़ा चेंजेस ये है। अभी तक हमें क्या डाउट था कि ये हो सकता है दिसंबर 2019 के विज्ञापन को फॉलो करेंगे तो उस डेट में आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ इन्होंने इस चीज़ को भी हटा दिया और आज की दिनांक में आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपने भले ही कभी भी क्या हो, कभी भी पास आउट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज की डेट में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो एक सबसे बड़ा चेंजेस ये है। तीन इन्होंने मेजर चेंजेस किए, जिसमें संयुक्त काउंसलिंग की है। दूसरी बात, EWS को इन्होंने पासिंग मार्क्स 75 कर दिए। तीसरी बात, यहाँ पर आपका जो विज्ञापन है वो आज की दिनांक से हो रहा है, तो आपके पास आज की दिनांक से सब कुछ होना चाहिए। और एक बात, संयुक्त काउंसलिंग कर रहे हैं, इसमें क्लियर लिखा हुआ, मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मोबाइल नंबर अथवा ईमेल में परिवर्तन कराना चाहते हैं, वे अपने ID प्रूफ के साथ जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क करें। मतलब बहुत सारे कैंडिडेट ये पहले भी था कि अगर आपका ईमेल ID मोबाइल नंबर गुम हो गया है, आपको ये आपके पास ऑप्शन नहीं है फाइनल ऑप्शन, तो फिर फाइनल आपके पास है, जिला शिक्षा अधिकारी पास जाइए, वहाँ पर प्रूफ के साथ जाइए, वो चेंज कर देंगे। और अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो भी इन्होंने बता दिए। लेकिन यहाँ पर 3 नोट है, वो 3 नोट को देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है कि देखिए, दिसंबर 2019 में जारी विज्ञापन के आधार पर प्रावधिक चयन सूची में चयनित जिन अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुई, आपको याद होगा OBC की लिस्ट रोक दी गई थी, अब उन्हें भी पुनः प्रोफाइल पंजीयन कर अपलोड करना पड़ेगा। मतलब कि जो कैंडिडेट OBC में थे और कहीं मेरिट लिस्ट उनकी नहीं जारी हुई, तो वो अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर ले, उनको पुनः डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। दूसरी बात, माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुक्रम में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14%, इसका सिंपल सा बात बता रहा हूँ, अभी OBC को 14% रिजर्वेशन मिलेगा। हाँ, 13% के पद में जो है वो न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा, तो अब वो कब फैसला आएगा उसके बाद हटाइए, लेकिन 14% पर अभी ये नियुक्ति जारी करेंगे। तीसरा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जनजातीय कार्य विभाग द्वारा रिक्तियों की संख्या विभाग को सूचित करने की स्थिति में
जनजातीय कार्य विभाग के रिक्त पदों को भी काउंसलिंग में सम्मिलित किया जा सकेगा। यहाँ इन्होंने सकेगा लिखा है, मतलब कि जनजातीय कार्य विभाग अगर अपने डिपार्टमेंट की जो पद है वो सूचित कर देगा अगर शिक्षा विभाग को, तो यहाँ पर दोनों की संयुक्त काउंसलिंग, दोनों की एक लिस्ट आ सकती है। तो काउंसलिंग में इन्होंने बिल्कुल कहा है कि सेकंड काउंसलिंग होने की यहाँ पर 100% संभावना बन रही है। ये एक बहुत बड़ी जीत है, और इस जीत के पीछे हाथ किसका है दोस्तों? वही कैंडिडेट जो लगातार मैदान में मेहनत कर रहे हैं, जैसे कि रंजीत गौर सर, उनकी टीम है। इस पर हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। अब देखिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। उच्च माध्यमिक पढ़े तो जन्म आपके पास 10वीं या 12वीं की अंक सूची होना, स्नातक की उपाधि 3 वर्षों की होना, प्रत्येक सेमेस्टर की होना, आपके पास स्नातकोत्तर की उपाधि होना 2 वर्षों की होना, आरक्षण का लाभ लिया है तो किस तहत लिया है उसका सर्टिफिकेट होना। दूसरी बात, मध्य प्रदेश का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र होना, आर्थिक शिक्षा का होना। तीसरी बात, दिव्यांगता भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा वैध नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र होना, बीएड की अंक सूची होना, आयु छूट अगर ले रहे हो तो वो प्रमाण पत्र होना, जैसे ओबीसी तो ओबीसी का प्रमाण पत्र। उपनाम, अब यहाँ पर उपनाम परिवर्तन, नाम एवं कुछ मिस्टेक हो गई है फॉर्म में, नाम में, पापा के नाम में, कुछ में भी, तो एक शपथ पत्र आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर देखिए आप वर्ग 2 वाले पदों, वर्ग 2 जो माध्यमिक शिक्षक है उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। तो 10वीं 12वीं की मार्कशीट तो लगेगी ही, सिंपल सी बात है। स्नातक के तीनों सेमेस्टर की अंक सूची होना आपके पास, अगर नहीं है तो उसको कहीं से भी अरेंज करिए और तीनों अंक सूची रखिए, अदरवाइज ये होल्ड में डाल देंगे। आरक्षण का भी सर्टिफिकेट होना आपके पास, मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, आर्थिक शिक्षी अनुभव सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, दिव्यांगजन भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा वैध नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र, बीएड की अंक सूची होना सभी सेमेस्टर की, या फिर डीएलएड की अंक सूची सेमेस्टर सूची समस्त सेमेस्टर अथवा समस्त वर्षों की, अगर सेमेस्टर वाइज हुई तो सेमेस्टर वाइज और वर्ष वाइज हुई तो वर्ष वाइज, ओके। आयु छूट, उपनाम में शपथ पत्र, अगर कुछ उपनाम में परिवर्तन कराना है आपको तो शपथ पत्र। तो ये दोस्तों एक पूरी प्रोसेस है, मैंने पूरे अपने वीडियोस के माध्यम से आपको बता दी। तो आपको आप देखिए जो जानकारी थी कल हमें जो लगा था वो सही बैठ गई जानकारी, कि ये सभी से डॉक्यूमेंट अपलोड करवा सकते हैं और इन्होंने वही किया है। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और जो भी कैंडिडेट ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे थे, रंजीत गौर सर उनकी टीम, तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप कमेंट में एक धन्यवाद जरूर दें उन सभी कैंडिडेट को जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर इस अभियान में दोस्तों 2018 से भिड़े हैं। अभी एक पॉइंट और बचा है, पदवृद्धि। अब पदवृद्धि अभी खुद विभाग ही नहीं बता रहा कि हम क्या करना है, अभी विभाग को ही नहीं पता कि उन्हें पदवृद्धि करना है कि नहीं, क्योंकि अगर होता तो विभाग यहाँ पर पदों की संख्या जारी कर देता, लेकिन हो सकता पदवृद्धि कर दे, विभाग शासन का अनुमति का वेट कर रहा है, उसके बाद फिर रिक्तियों की जानकारी दे दे, है ना। ये सब चीज़ें अभी मन में है, अभी विभाग ने चीज़ें क्लियर नहीं की, इसलिए हमारे मन में भी आपके मन में भी होगा। तो ये चीज़ें भी जल्द क्लियर हो जाएगी। अभी आपका मेन काम है, आप डॉक्यूमेंट अपलोड करिए और अपनी काउंसलिंग करें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।